पहुंचेंगे तो घर परिवार गाड़ी घोड़ा बंगला वहां रिश्वत नहीं चलती है, पैसा भवसागर से पार नहीं करेगा। जो हृदय में अमृतमयी कथा घुसी होगी ना भाई, अमृत से आप पार होंगे। तो इसलिए कथा श्रवण करिएगा। 4 घंटे की जो कथा है, 3 घंटे की जो कथा, 7 दिन सिर्फ कथा सुन लीजिए, 7 जन्म आपके सुधर जाएंगे। 7 दिन की कथा से 7 जन्म आपके सुधर जाएंगे। और 7 दिन तक कथा जो है वो एक कान से सभी लोग सुनिएगा। एक कान को जब पंडाल में प्रवेश करें तो एक कान को बंद कर लीजिएगा, एक ही कान से कथा श्रवण करना है। दोनों कान से खोल करके अगर कथा श्रवण करेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी। इसलिए एक कान को बंद रखना है। एक कान से जब आप कथा सुनेंगे, एक को बंद रखेंगे, तो जब इस कान से कथा जाएगी, अगर इसको खोल के रखेंगे, इस कान से कथा श्रवण करेंगे और इस कान को खोल के रखेंगे, तो इस कान से वो कथा यहाँ से जा करके यहाँ से निकल जाएगी। और जब इस कान को बंद रखेंगे, इस कान को जब बंद रखेंगे और जब इस कान से कथा श्रवण करेंगे, तो ये कथा हमारी नसों के द्वारा और हमारे शरीर में जो भी यंत्र परमात्मा ने लगाए हैं, तो इस कान के द्वारा ये कथा जो है सीधे हृदय में उतर जाएगी। इसलिए एक कान को बंद रखिएगा। बाजू वाला क्या बोल रहा है ना, उस कान को बंद रखिएगा। जिस तरफ से बाजू वाला ना बोल रहा हो, उस कान से कथा को श्रवण करिएगा। और इस कथा को सुन करके निकालने का प्रयास ना करिएगा, सुन करके हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा, तो निश्चित तौर से बस भाव सागर से आप पार होंगे। आइए हम सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा की ओर बढ़ते हैं और आज महात्मा की कथा श्रवण करते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा है क्या। आज हम और आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा से किसी का उद्धार हुआ है, किसी का कल्याण हुआ है। भाई आपको पहले विश्वास दिलाना पड़ेगा ना, उसके बाद तो आप कथा श्रवण करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को हम तभी चयनित करते हैं, तभी उसका चयन करते हैं जब वो हमारे योग्य हो, हमारी समस्याओं को दूर करे। हम उसी विधायक को चुनते हैं ना, उसी मंत्री को चुनते हैं जो हमारे कष्टों को दूर करता है। तो इसलिए भागवत जी किन किन कष्टों को दूर करती है और किन किन चीजों से हमारा कल्याण करती है, किन किन पापों की मुक्ति होती है, उस महात्मा की कथा को आज हम श्रवण करते हैं। जब हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं भक्तों, तो सबसे पहले भक्तों का प्रश्न उठता है कि भगवान कैसे हैं। महाराज जी, भगवान है भी या नहीं है? भगवान कैसे है, भगवान कहाँ है और भगवान करते क्या है? इन 3 प्रश्नों से ही आज की कथा प्रारंभ होगी और आज की कथा जो हो विराम होगी। भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान करते क्या है, इन 3 प्रश्नों पे ही आज कथा जो है वो पूरा चलेगी और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ कथा जो है वो विराम होगी। इसी से पूरा महात्मा जो है वो इन्हीं 3 प्रश्नों पर आधारित है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं, हमारे कन्हैया कैसे हैं। सत चित घन आनंद, जो सत है, जो चित है, ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कैसे हैं। भगवान सत्य है, सत्य स्वरूप है। चित, हर एक व्यक्ति के चित्त में जो जाकर के चिपक जाए वही सच्चिदानंद है। नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण जो है वो सत्य है। जो कहता है कि परमात्मा कहाँ है, भगवान है भी या नहीं है, तो जहां जहां सत्य रहेगा, जहां जहां सत्य विराजमान होगा, जिनके अंदर सत्यता होगी, जिनका हृदय पवित्र होगा, वहां सत्य स्वरूप श्री सच्चिदानंद स्वरूप राधा कृष्ण की मूर्ति युगल छवि जो है वो विराजमान होगी। जहां सत्य स्थापित होता है वहां परमात्मा का निवास होता है। भगवान जो है वो सत्य है। भगवान करते क्या है, दूसरा प्रश्न उठता है, भगवान करते क्या है। श्लोक है, ये पद्म पुराण से श्लोक लिया गया है। जो महात्मा की कथा है वो पद्म पुराण से ली गई है। भागवत जी का पहला श्लोक जो है वो
लास्ट में आप पहला श्लोक जो उसको श्रवण करेंगे। और ये जो श्लोक है ये भागवत जी का श्लोक नहीं है, ये पद्म पुराण से महात्म्य लिया गया है। जिस प्रकार से हमारे बारे में अगर हम बताएं या हमारे पंडित जी लोग बताएं या हमारे संगीत कलाकार बताएं तो वो विश्वास नहीं होगा। पर अगर जबलपुर संस्कार दानी में आने के बाद जबलपुर संस्कार दानी का कोई भक्त हमारा गुणगान करेगा तब तो हमारा महत्व है। उसी प्रकार भागवत जी अपना गुणगान नहीं गा रही है कि हम ऐसे हैं, पद्म पुराण ये गुणगान गा रहा है कि भागवत जी ऐसी है, भागवत जी का ये महात्मा है, भागवत जी में ये अच्छाइयां हैं, भागवत जी इन लोगों का गुणगान कर सकती है। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, जहां सत्य स्थापित है वहां परमात्मा का निवास स्थान है। दूसरा प्रश्न उठता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान करते क्या है? विश्व का पालन संहार, पालन पोषण और संहार करते हैं। कन्हैया क्या करते हैं? विश्व का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और संहार करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान ने ही हमें बनाया है, भगवान ने ही हमें बनाया है। जब तक परमात्मा को हमारी आवश्यकता थी, जब तक उसने इस धराधाम पे हमको रखा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरौता बनने का प्रयास नहीं करना है किसी को भी। माताओं की ना एक आदत होती है, जहां भी बैठती है ना 4 लोगों का ग्रुप बना करके बैठती है और वही प्रश्न करेंगे। मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि जो 5 प्रश्न होंगे लास्ट के वो इन माताओं से ही होंगे। माता, क्योंकि पुरुष जो है वो कथा श्रवण कर रहे हैं, पुरुष प्रश्न नहीं करेंगे। माताएं के आजू बाजू कान में लग करके पता नहीं कौन सी ऐसी भागवत वो याद करी हुई है जो मेरे को सुनाने नहीं दे रही, खुद ही बाजू वाले को सुना रहे हैं। इनका प्रश्न भी रहेगा, माताएं प्रश्न करेंगी कि महाराज जी भगवान करते क्या था? वो हमने ये सुना था, पर करते क्या ये नहीं सुन पाए थे, आप बताइए। इसलिए श्रोता बनकर के कथा श्रवण करने का प्रयास कीजिए मत। इन 7 दिनों में पता नहीं कौन से श्लोक का एक शब्द इस व्यासपीठ में, मेरा कोई महात्मा नहीं है, इस व्यासपीठ का महत्व है। मैं जो यहां से कह रहा हूं या मेरे अलावा भी जो व्यासपीठ से कोई भी वक्ता हो, कोई भी कथावाचक हो, जो भी शब्द कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि 18,000 श्लोकों से ये पूरी कथा से आपका कल्याण। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, हरि हर संत कहते हैं। न जाने 7 दिन के ऐसे कौन से शब्द से, एक ही शब्द से आपका कल्याण हो जाए, वो मैं भी नहीं जान सकता। कौन सा ऐसा शब्द आपको इस भवसागर से पार करा देगा, उसका उदाहरण मैं भी नहीं बता सकता। इसलिए प्रयास कीजिए। मैं आपसे 24 घंटे कहां मांग रहा हूं, मात्र 3 घंटे का समय देना है। और 3 घंटे में भी संगीतमय कथा है। 1 घंटे ही कथा सुनाएंगे उदय महाराज जी, 1 घंटे तो आप लोगों को नृत्य कराएंगे, 1 घंटे भजन सुनाएंगे, सब कुछ तो इसी 4 घंटे में करना है हमको। इसलिए जो भागवत जी का मूल है उसको श्रवण करिए। आपको भगवान करते क्या है? भगवान विश्व का पालन पोषण और संहार करते हैं। भगवान ने इस धरती पर हमको भेजा है। जब तक परमात्मा को ऐसा लगेगा कि हमारी आवश्यकता इस मृत्युलोक पे है, तो वो हमें जीवित रखेगा। और जिस दिन परमात्मा को ये लगेगा कि नहीं अब इसकी आवश्यकता नहीं है, उस दिन हमारा परमात्मा गोविंदाय नमो नमः कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए जब हम छोटे रहते हैं, जब हम छोटे थे, आप लोगों ने ये किया नहीं किया मैं नहीं जानता, पर हमारे ब्रज में ना, जैसे आप क्या ये सीमेंटेड रोड है ना जबलपुर में, तो वहां क्या है? रेत है, व्हाइट कलर की रेत। यमुना जी में आप जाएंगे तो व्हाइट रेत है, बालू जिसको कहते हैं। तो उन बालियों में जब हम लोग विद्यालय पढ़ने जाते थे, तो विद्यालय पढ़ने जाने से जब लौटते थे तो कभी कभी बंक भी मार लेते थे, कभी गैप कर लेते थे कि रोज रोज क्या कथा श्रवण करना, जब होगा किस्मत में तो पढ़े नहीं। तो किसी दिन गैप मारते थे, तो हम सिनेमा घर नहीं जाते थे, हम गार्डन नहीं जाते थे। वहां ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि धोती वगैरह पहनना पड़ता था। तो धोती पहन के तो सिनेमा हॉल जा नहीं सकते, तो सम्मान करना पड़ता था धोती का। तो हम लोग यमुना जी जाते थे। तो यमुना जी में ना जो बालू है, उससे हम सभी मित्र मिलकर के ना, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि पालन पोषण और संहार,
है ना। तो हम लोग मिट्टी का ना एक घर बनाते थे हाथ डाल करके। ये जो हाथ है इसको रखते थे और मिट्टी को इसके ऊपर थपथपाते थे। आपने किया नहीं किया मैं नहीं जानता, एक बार करने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिकल आप लोग स्वयं करिएगा। तो जब मिट्टी को अपने हाथ के ऊपर थपथपाया तो वो एक घर बन गया और धीरे से उस हाथ को निकाल दिया और उसमें क्या किया कि ये घर बन गया है ना, ये जो है वो घर बन गया। एक मित्र जो है वो इस तरफ से देखे और एक मित्र दूसरे मित्र को इस तरफ से देखे। घर में हाथ था, बीच में गैप था और जब वो देखे या और उसके बाद जब कोई मित्र तीसरा मित्र ये कहे कि मित्र हमारे घर चलने का समय हो गया है, माता जी या गुरु जी याद कर रहे होंगे, तो हमें क्या करते थे, एक काम करो, जलन की भावना तो भारतवासियों में पैदाइशी होती है। जब जिस दिन धरती पर गिरते ना उस दिन से ही जलन की भावना उत्पन्न होती है। तो उस समय अपन को भी थी कि भैया अपन ने घर बनाया है, कोई और आकर के इसमें ना खेले, इसलिए इसको लात मार करके तोड़ दो। हर बच्चा यही करता है, घर को बनाता है, जब तक उसको खेलना रहता है तो खेलता है और खेलने के बाद जब घर जाने लगता है तो लात मार करके उस घर को गिरा देता है जो मिट्टी का घर बनाता है। वही परमात्मा करता है। जिस प्रकार हमने घर को बनाया, जब तक हमको आवश्यकता थी हमने उस घर में खेला और जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमने उस लात मार करके उस घर को तोड़ दिया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वही परमात्मा करता है। भगवान ने हमको इस धरा पर भेजा, हमने अपने कर्मों के द्वारा, जो हमारे कर्म थे, कर्मों के द्वारा ही हमने इस जीवन में सभी गतिविधियों को, सभी भोगों को, सभी कर्मों को किया। और जब परमात्मा को ऐसा लगा कि अब इसकी आवश्यकता इस मृत्युलोक में नहीं है, यमराज जी के पास इसका रिजर्वेशन हो चुका है, तो भगवान भी तापत्रय विनाशाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, भगवान ने इस विश्व में हमको भेजा, इस विश्व का पालन पोषण किया, यानी हमारा पालन पोषण किया। और जब परमात्मा को लगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तब भगवान ने हमारा विनाश कर दिया। करते हैं तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, और बाके बिहारी आपकी कृपा से हम सबका नाम हो रहा है, सब आप ही कर रहे हो। तो जब तक इस धरती पर हमारी आवश्यकता रहती है तो परमात्मा हमको यहाँ विराजमान रखता है। और जिस दिन भगवान को ऐसा लगता है, लोग कहते हैं ना कि वो फलाने प्रसाद ने आत्महत्या कर ली, फलाना गाड़ी से भिड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वो अपने आप फांसी नहीं लगाया। भगवान ने जिस दिन उसको इस धराधाम में भेजा, उस दिन भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो विनाश होगा, तापत्रय विनाशाय, तुम्हारा जो विनाश होगा वो रस्सी और पंखे से ही होगा। जो तुम्हारा विनाश होगा वो टू व्हीलर वाहन से ही होगा, 2 चक्के वाली गाड़ी से ही होगा। तुम्हारा विनाश जो है वो 4 चक्के वाली गाड़ी से ही होगा। और ये भी कहा कि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे रहे तो भगवान का भजन करते करते भी तुम्हारा विनाश हो सकता है। ये तो कर्मों के ऊपर पूरी कहानी और पूरी जिंदगानी जो है वो निर्मित है। इसलिए कर्म करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। एक बार सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा जो थी वो सुना रहे थे। कहां पर सुना रहे थे? नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर। सबसे पहले ये जो भागवत जी है ना, वो नैमिषारण्य तीर्थ पर हुई थी और श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुनाई थी। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को यह कथा कहां पर श्रवण कराई थी? नैमिषारण्य तीर्थ पर यह मंगलमयी कथा को श्रवण कराई गई थी। जिस प्रकार आज उदय कृष्ण शास्त्री रघुवंशी परिवार को कथा सुना रहे हैं, कहां पर सुना रहे हैं? जबलपुर संस्कार धानी की पावन पवित्र भूमि पर इस कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रकार सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत की कथा जो थी वो सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ की पावन पवित्र भूमि पर यह अमृतमयी कथा को श्रवण कराया था, जिस कथा को आप और हम जो हैं वो श्रवण कर रहे हैं। इस समय तो भक्त नहीं है, पर उस समय 88,000 ऋषियों ने के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के कथा को श्रवण कर रहे थे। जब वो कथा नैमिषारण्य तीर्थ पर हो रही थी तब वहां पर 88,000 जो ऋषिगण थे वो विराजमान थे। आज तो हम किसी को निमंत्रण देने जाए तो बोलेंगे थोड़ा धूप कम हो जाए, 5 बजे तक आते हैं। अब 5 बजे आना है
7 बजे आरती हो जाना है, तो कैसे कल्याण होगा? अरे कल्याण तो सब धुंधकारी का ही हो सकता है। 3 बजे कथा चालू होना तो धुंधकारी 2:30 बजे ही आकर के बैठ जाता था। अभी अपन आगे इस कथा को विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी महाराज जो है वो प्रधान श्रोता बन करके सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आज सौनक जी ने सूत जी को नमन करके पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के मन में, हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार जो है वो छा गया है, तो यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य ही समर्थ है। हर कोई तो कथा का वाचन कर नहीं सकता, यानी सूर्य के प्रकाश की तरह जो तेजमान हो, जिसको शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन हो, उपनिषदों का अध्ययन हो, वही है अमृतमयी कथा का वाचन कर सकता है। पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकते। हे सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, और जिससे हमारा अज्ञान जो है वो तिमिर हो जाए। और हम सब यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। भक्तों, ये वैष्णव कौन होता है? जो भगवान नारायण का परम भक्त होता है, भगवान विष्णु का परम भक्त होता है, वही जो है वैष्णव होता है। जो भगवान राम का भक्त होता है वो रामानंदी होता है ना। जो वैष्णव है, हम सभी कौन है? वैष्णव है। हम वैष्णव संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं। किसको? संप्रदाय को, वैष्णव। सभी संप्रदाय अलग अलग है। अब कौन सा संप्रदाय किसका है, इसके लिए सभी का तिलक देख लीजिए। गुरु दीक्षा के उपरांत जो तिलक है वही संप्रदाय की पहचान है। हमारा जो तिलक है वो आजू बाजू येलो और बीच में रेड है ना, यानी वैष्णव संप्रदाय। और अगर येलो की जगह जो 2 डंडियां हैं वो अगर व्हाइट कलर की हो और बीच में रेड हो, यानी वो रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। तो तिलक से सभी के संप्रदाय हैं और सब अपने अपने संप्रदायों से जुड़ा हुआ है। पर आप कथा में जो विषय आता है वो ये आता है कि वैष्णव संप्रदाय का कल्याण कैसे हो, और ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति को बढ़ाने के लिए। जब भक्ति बढ़ेगी तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य जब हमारे अंदर आ जाएगा ना, तो भक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। फिर भक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। भाई ज्ञान आ जाएगा, भगवान की भक्ति हम पढ़ लेंगे, वैराग्य आ जाएगा, कुछ नियम धर्म फॉलो कर लेंगे, तो भक्ति अपने आप प्रवेश कर जाएगी। वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे कि मोह माया का निवारण हो जाए? क्योंकि अब ये घोर कलिकाल जो है वो आ गया है। इस कलयुग में ऐसा क्या किया जाए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की हमको प्राप्ति हो? क्योंकि कलयुग में सभी भक्त जो है वो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। हर एक काम में आलस, तो उनको भक्ति कैसे प्राप्त हो? ये प्राणी कलेश के आकांत, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन हो, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन हो वो बताने का आप हमें कष्ट करें। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, यानी चिंतामणि लोक सुख श्रद्धा स्वर्ग संप्रदा परेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि सूत जी महाराज कहते हैं
गुरु कृपा का प्रसाद अगर कृपा करके प्रदान करें, भक्ति ज्ञान और वैराग्य उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जिसके पास गुरु है। गुरु कृपा का प्रसाद है, उसी को भक्ति और ज्ञान और वैराग्य जो है वो प्राप्त हो सकता है। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जाते हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर के सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। जन्म किसी को याद नहीं है, मृत्यु का ही डर है। हर एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, कथा को सुन रहा है, पैसा कमा करके रख रहा है, गाड़ी बंगले सब ले रहा है। वो किस लिए? कि एक दिन हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, इसी के पीछे भाग रहा है। पर हम मरने के बाद हम बहुत सागर से कैसे पार होंगे इसके बारे में नहीं सोच। और जो हम कर्म कर रहे हैं ना भक्तों, इसी से हमारा वो आने वाला समय जो है ना वो ठीक होगा, क्योंकि कर्म से अधिक और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं। क्योंकि जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति थी संसारा, जो इस संसार में आया है उस संसार से उसका जाना निश्चित है। क्योंकि मृत्यु जो है वो सरकती रहती है। मृत्यु की कोई अवधि नहीं है, जन्म की अवधि है। जन्म की अवधि है कि 9 माह में जन्म होगा, 8 माह में जन्म होगा, 10 माह में जन्म होगा। पर मृत्यु का डेट कोई निश्चित नहीं है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास कर ले भक्तों, पर यह किसी की पकड़ में नहीं आता। संसार सरक रहा है। हम चाहते हैं कि पुण्यों से ये जो संसार सरक रहा है, उसी प्रकार से हम संस्कारों से इसको भरते रहें, जिससे जब मृत्यु होना तो जो संस्कार हमारे हैं, इन संस्कारों से हम मृत्यु का भय जो है वो हमको ना बना रहे। मृत्यु का जो भय है वो दूर टलता रहे, और संसार में मृत्यु जो है का भय जो है, मृत्यु जो है हमारी खिसकती जा रही है, हम उसके पास आते जा रहे हैं। तो वैसे ही हम भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति से जो हमारे अंदर हृदय पटल में जो पाप भरा हुआ है वो भी भक्ति से, कथा से दूर होता जाए। क्योंकि जैसे जैसे मृत्यु निकट आ रही है, वैसे वैसे भजन से, भक्ति से, कथा से वो पाप जो है हमारा दूर जाता जाए, और हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए श्री महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। कालम बाल मुख ग्रासा त्रास निर्वाण से तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भविष्यति। भक्तों, तोता बोलता बड़ा मीठा है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया है, पर वो मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो कुछ प्राप्त हुआ है वही उन्होंने संसार को दिया है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ और 7 दिन में ही मरना सुनिश्चित हुआ, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। भक्तों, आप सभी भी अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे, क्योंकि इस मृत्यु लोक में 7 ही दिन की सबकी टिकट है। 8वें दिन कोई भी यहाँ रहेगा नहीं। 7 दिन की हमारी जिंदगी है, 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं टिकेगा। जब हम ही नहीं टिकेंगे तो आप भाई 7 ही दिन की तो कथा, 8वें दिन थोड़ी ना कहेंगे कि आप रुकिए।
है? अगर सोमवार को आए हैं तो रविवार तक ही रहेंगे, अगला सोमवार किसी को नहीं मिलेगा, 8वां दिन किसी को नहीं मिलेगा। 7 दिन में ही सबको जाना है, एक एक दिन सभी चीजों के लिए निकाल लीजिए। क्योंकि परीक्षित जी के सामने भी जब मृत्यु का भय जो है वो उपस्थित हुआ और 7 दिन में ही मरना सुनिश्चित हुआ, और हम सभी को भी 7 दिन में ही मरना, 8वां दिन नहीं आने वाला। तो उन्होंने अपने मुक्ति का मार्ग खोजना प्रारंभ कर लिया कि मरना तो है ही भाई, मरना तो है ही भाई। जिस प्रकार डॉक्टर कह देता है कि भैया अब आप इनको ले जाइए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इनकी मृत्यु निकट आ कुछ दिन के मेहमान, तो हम लाकर के क्या करते हैं, उन्हें गीता जी का पाठ सुनाते हैं, उनके हाथ से गौदान कराते हैं, उन्हें तुलसी और गंगा जल का पान कराते हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी इनका समय जो है वो निकट आ चुका है। उसी प्रकार परीक्षित जी को जब मालूम चल गया कि हमारी मृत्यु 7 ही दिन में होनी है और आज से सिर्फ 7 दिन बचे, उस समय उनके पास ये सोचने का भी समय नहीं था कि हम किसी महाराज जी से बात करके 7 दिन की कथा सुनने तो भवसागर से पार हो जाए, क्योंकि 7 ही दिन बचे थे और कथा की तैयारी करने में कुछ दिन का समय तो लगता ही। तो उस समय कथा सुनने का भी मार्ग नहीं था। तो उन्होंने क्या किया अपने मृत्यु को, भय को दूर करने के लिए? जब उन्हें ये पता चला कि हमें 7 दिन में ही मरना सुनिश्चित हो गया है, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। और उसी समय महामुनि श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित जी को भय से मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। आपको मालूम है, कथा में ना आप सभी लोग समय पर आ जाया करिए, क्योंकि भगवान भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। भगवान भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। आपने अभी सुना ना, जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया और सुधा कुभ्यम ग्रहितव्यम देवस्तम समागमन, सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके अमृत का कलश जो था वो सामने रख दिया। जिस प्रकार भक्त लोग, नहीं महाराज जी अब इतना ही हमारे पास, इसी में आपको सब कुछ करना है और आप तो हमें कोई यजमान बनाओ और कोई को मत बनाओ महाराज जी। उसी प्रकार देवता भी, क्योंकि वहां पर जो बात थी ना, वो भाई परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का भय था और 7 दिन में ही मरना सुनिश्चित हुआ था। तो सुखदेव जी महाराज के सामने हो गया कि प्रभु कथा था हमें सुना दो। तो वहां देवता लोग आ गए, बोले भैया एक काम करिए, और क्या लेकर के आए? अमृत का कलश। जैसे यहाँ भक्त लोग आएंगे ना, तो माला, सॉल और प्रसाद इत्यादि लेकर के आएंगे कि बिहारी जी को हम अपने कैप्चर में कर ले, बिहारी जी हमारी ही सुने, भागवत जी से हमारी कामना पूर्ण हो। हर एक व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद यही सोचता है। उसी प्रकार देवता लोग भी ये कह रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या लेकर के जाऊं कि जो कथा है हमें को श्रवण करने की मिले। तो भगवत देवता लोग ना अमृत का कलश लेकर के गए और वहां पर सामने रख दिया। देवता लोगों ने कहा, महाराज हमने जैसे सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो चुका है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, परीक्षित को भाई कहते हैं ना अमृत को प्राप्त हो जाए, अमरौटी भी क्या आए हो क्या? तो देवताओं का भी कहना है कि भाई परीक्षित को मरना सुनिश्चित हो चुका है, तो परीक्षित जी को आप एक काम कीजिए, ये अमृत का जो कलश हम लेकर के आए हैं, तो ये अमृत का जो जल है, अमृत का जो जल है, कलश में से जल निकाल करके वो आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे वो अमर गति को प्राप्त हो जाए और उसका जो मृत्यु का भय है वो दूर हो जाए। सुखदेव जी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए हैं इस मृत्युलोक में, तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत लेकर के कैसे आ गई? बड़े आश्चर्य की बात है। भक्तों मैं बता दूं, जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां देवता अपने आप आते हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण आप अभी सुन रहे हैं कि श्री परीक्षित जी जब कथा श्रवण करने के लिए तैयार हुए